रघुवर दास जी के आने से हमें लगता है कि फर्क अगर किसी को पड़ेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी हैं। अगर महामहिम के पद से त्यागपत्र देकर के शीर्ष नेतृत्व तो उनको अगर राज्य की राजनीति में लाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष तो बनेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री तो बनेंगे नहीं, बनेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। तो बाबूलाल जी को खतरा है। ये गुटबाजी रघुवर दास जी के सक्रिय राजनीति में आने से भारतीय जनता पार्टी में बढ़ेगा। फिर सब अलग अलग खेमे में बढ़ जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि परेशानी बाबूलाल जी को होगी कि अब रघुवर दास जी को क्या जिम्मेवारी मिलेगी। अब परेशानी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को है जो नेता कल तक ये समझते थे कि रघुवर दास जी गौन गए, संगठन से चले गए, अब तो हमारा चलेगा, और जो इतना दिन अपना चला रहे थे अब परेशानी उनको है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद झारखंड की राजनीति में एक तरह से कहें हलचल सा मच गया है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राकेश जी हैं और कांग्रेस पर इसका क्या असर है, कांग्रेस इस खबर को कैसे देख रही है, और एक बार फिर से रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में एंट्री को कांग्रेस किस रूप में देख रही है। राकेश जी, रघुवर दास इज बैक ऐसा लोग बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस इस खबर को? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमने जब सत्ता हासिल किया था तो रघुवर दास जी ही इस राज्य के मुखिया थे और जनता ने रघुवर दास जी को जब नकारा, जब रघुवर दास जी स्वयं अपने कैबिनेट मंत्री से चुनाव हार गए, जनता ने उनको बुरी तरह नकार दिया और जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमें सत्ता मिली। और हम जो जनता से वादे किए थे उन वादों को जब हमने पूरा किया, जनता को जब फिर से एक बार हम पर भरोसा और विश्वास जागा महागठबंधन सरकार के ऊपर कि हमारे चेहरे पर खुशहाली अगर कोई ला सकता है तो वो महागठबंधन की सरकार ही है, तो जनता ने फिर से हमें दोबारा प्रचंड जनादेश दिया और हम फिर जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। तो रघुवर दास जी के आने से हमें लगता है कि फर्क अगर किसी को पड़ेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता अर्जुन मुंडा जी हैं। या फर्क अगर पड़ेगा तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को फर्क पड़ेगा। किसका ये मतलब है कि हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस राज्य में नकारे गए, शिवराज सिंह चौहान इस राज्य में नकारे गए, चंपई सोरेन इस राज्य में नकारे गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको गवर्नर पद से त्यागपत्र दिलवा करके फिर से सक्रिय राजनीति में ला रहा है। तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं रघुवर दास जी सक्रिय राजनीति में आए। बीजेपी के जो नेता हैं बोल रहे हैं कि झारखंड में अगर सबसे कोई सफल नेता रहा है तो रघुवर दास जी थे और विकास की एक लंबी लकीर खींचे हैं, वो दोबारा आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 29 में मजबूती से वापस लौटेंगे लोग। अगर विकास की लंबी लकीर रघुवर दास जी खींचे रहते तो क्यों अपने कैबिनेट मंत्री से चुनाव हार गए रहते? क्यों जहां 65 पार का नारा रघुवर दास जी ने दिया था, परिस्थितियां क्या बनी? 25-26 पे सिमट गए। तो इसलिए फर्क हमें नहीं है। हमने जो वादे किए हैं उन वादों को लेकर के हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक जाने का काम करेंगे। अब परेशानी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को है जो नेता कल तक ये समझते थे कि रघुवर दास जी गौन गए, संगठन से चले गए, अब तो हमारा चलेगा, और जो इतना दिन अपना चला रहे थे अब परेशानी उनको है भाजपा के अंदर। हमें क्या परेशानी है? तो आप ये बोल रहे हैं कि गुटबाजी फिर शुरू हो जाएगा भाजपा में? गुटबाजी तो शुरू हो चुकी थी। ये गुटबाजी रघुवर दास जी के सक्रिय राजनीति में आने से भारतीय जनता पार्टी में बढ़ेगा। फिर सब अलग अलग खेमे में बढ़ जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि परेशानी बाबूलाल जी को होगी कि अब रघुवर दास जी को क्या जिम्मेवारी मिलेगी। अगर महामहिम के पद से त्यागपत्र देकर के शीर्ष नेतृत्व उनको
अगर राज्य की राजनीति में लाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष तो बनेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री तो बनेंगे नहीं, बनेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। तो बाबूलाल जी को खतरा है, बाबूलाल जी संभाले अपने आप को, हमें कोई परेशानी नहीं। कल 27 तारीख है और कल वो बीजेपी के आधिकारिक सदस्य भी बन जाएंगे, वो रांची भी आज पहुंच रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से ये इस पूरे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जितने दिग्गज नेता हैं वो आए थे, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, और भी कई मुख्यमंत्री आए थे, वो आए थे। आपको क्या लगता है कि रघुवर दास जी की कहीं ना कहीं कमी थी इस पूरे चुनाव में, या फिर से उसको भरने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुझे ये लगता है कि देखिए सिर्फ रघुवर दास जी की नहीं, राज्य में शायद विधानसभा के चुनावों में जहाँ तक मुझे याद है कि 5-7 रैलियाँ देश के प्रधानमंत्री ने भी किया, 5-7 रैलियाँ देश के गृह मंत्री ने भी किया। हेमंत बिस्व शर्मा जी तो यहीं से अपना सिक्रेटरिएट चला रहे थे, इसी राज्य से विधानसभा के चुनाव में। असम की सरकार चल रही थी तो झारखंड से चल रही थी। शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा था, कई सांसद, कई विधायक, कई कैबिनेट मंत्री झारखंड का दौरा लगातार कर रहे थे। तो क्या फर्क पड़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है, उनकी नीति में खोट है, तो वो किसी को भी सक्रिय राजनीति में ले आए। अगर आप संविधान बदलने की बात करोगे, वंचितों को उनके हक और अधिकार से भगाने का काम करोगे, तो कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। राकेश जी बोल रहे हैं कि रघुवर दास जी के वापस से सक्रिय राजनीति में आने से कांग्रेस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा तो वो खुद बीजेपी के कई नेताओं में पड़ेगा, और उन नेताओं का नाम भी इन्होंने ले लिया है। आज रांची पहुंच रहे हैं रघुवर दास, और कल बीजेपी के आधिकारिक रूप से जो है वो सदस्य बन जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि आगे झारखंड की राजनीति किस ओर करवट लेती है रघुवर दास की वापसी से, और क्या कुछ फेरबदल देखने को मिलता है। शुक्रिया। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in